टीम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का जो भी इस प्रोग्राम में हमें बुला करके आज एक छोटा सा इंसान को, आज मतलब एक वर्कर आदमी को आज वर्ल्ड लेवल का एक स्पीकर में चूंकि कुछ न कुछ हमारा भी नाम आया, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली हमारे पवन सर जी हमेशा साथ सपोर्ट दे रहे हैं, हमेशा ही उनका साथ सपोर्ट भरपूर रहा है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड हमारे डिरेक्शन मैनेजमेंट मेडलिस्ट से जो दुबई के जितने भी टीम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सेबी सर, हमारे सलीम सर लगाए समस्त हमारे डिरेक्शन मेडलिस्ट टीम एंड हमारे डिरेक्शन मैनेजमेंट कतार, जिनका बहुत ही साथ सपोर्ट रहा, खास करके हमारे डिरेक्शन मैनेजर जो हमारे तुलसीदास सर जी एंड कतर के जो कि हमारे सनाया ब्रांच के मैनेजर मिस्टर टी प्रसाद सर जी, बहुत बहुत साथ सपोर्ट दिया हम लोग को। सो थैंक यू सो मच सर। एंड आज के इस प्रोग्राम में जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप सबको इन हार्टली थैंक्स कहना चाहूंगा। आप लोग समय पर आकर के इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और आज का ये जूम वेबिनार का प्रोग्राम जो है हिंदी में चल रहा है, और आज का प्रोग्राम जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को लास्ट तक देखना है। और मैं भरोसा के साथ कह सकता है कि आज का प्रोग्राम जो भी लास्ट तक देखेंगे, उनको डायरेक्शन का बहुत कुछ मिलेगा, डायरेक्शन में जीतने के लिए, सफल होने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा समस्त हमारे ऑफलाइन, जिनके कारण से आज मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि देखिए एक बार कैसा हुआ था, हनुमान जी भी अपना शक्ति जब भूल गए थे, तो उनको उनके ही बरादरी ने कहा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो हुनर है जो अपने जीवन को बदल सकते हैं। और हमें पहचाना हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर कामेश्वरी सर, और बहुत ही साथ सपोर्ट दिया अभी तक। एंड हमारे तुलसी सर, राजकुमार सर, पुष्पा सर, सोना सर, हमारे रामकाजी सर एंड हमारे आज की प्रताप कंडेल सर लगाए, जितने भी हमारे जो घर का खंबा है, जिसके वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, उन सबको मैं नाम लेकर संबोधित करना चाहूंगा। मेरा ग्रेट बिजनेस पार्टनर उमेश पासवान सर, हमारे सकेंद्र सर एंड राजेंद्र महतो सर, रामप्रीत ठाकुर सर एंड राम भगत सर, श्री प्रसाद सर, जय नारायण सर, राम जीवन सर एंड चंदन सर, हमारे राम ऋषि सर, गगन सर एंड हमारे नंद कुमार मंडल सर, आनंद किशोर सर, विजय मंडल सर एंड हमारे जयप्रकाश सर एंड कुमार मगर सर, और जो भी जिसको मैं अभी तक इस ग्रुप में शामिल नहीं कर पाया क्योंकि फ्रेम छोटा है। और जो भी है यहाँ पर हमारे जो लीडर्स है, ये सब बहुत जल्द डायमंड बनने वाला है। और भी जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर है जो मुझे देख रहे हैं, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी तरह से हम लोग मिलजुल करके अपना जीवन को सफल बनाएंगे। तो चलते हैं आज का अगला टॉपिक में। और अगला और ये है हमारे रिएक्शन कंपनी का फाउंडर दातो क्लिमसो सर, जिनके कारण से आज पूरे संसार भर में एक गरीब आदमी को, बेरोजगार को, असहाय को एक सहायता दिया है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे डॉक्टर लीम सर को, जो आज इस माहौल, एक ऐसे माहौल बनाया, 10 साल का रिसर्च के बाद एक ऐसे माहौल बनाया, जिस माहौल के कारण से, जिस विजन के कारण से एक वर्कर आदमी जो पढ़ लिख नहीं पाए, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे डायरेक्शन फाउंडर ने ऐसे महान प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जो कि दुनिया में आज उनका झंडा फैला रहा है। इसको कहते हैं कि, इसलिए कहते हैं ना, जितना बड़ा सोच होगा उतना बड़ा सफलता होगा, और जितना छोटा सोच उतना छोटा सफलता। तो आज देखिए उन्होंने लंबा सफर तक जो रिसर्च किया था, इसी के कारण आज पूरा दुनिया भर में उनका झंडा फैला रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है, सक्सेस स्ट्रैटेजीज इन रिएक्शन, का मतलब है रिएक्शन में सफल होने के लिए जो एक नीति होता है, कुछ उपाय होता है, कुछ सिस्टम होता है, वो चीज को हम लोग को फॉलो करना है। तो आज के प्रोग्राम में देखिएगा, अभी भी कह रहा हूं, अभी आप लोग जितने भी जुड़े हैं, अभी आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर नहीं जुड़ पाते, तो आप
डिएक्शन मेरी लिस्ट जो फेसबुक में है उसको लाइव करके आप लाइव द्वारा भी देख सकते हैं, और जो जुड़ गया है आप लोग लास्ट तक अरे रहे, क्योंकि लास्ट में धमाका होगा। लास्ट में जो भी आपको हमसे आशा और भरोसा है वो हर चीज मिलेगा आपको। तो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन में एक नंबर का जो सूत्र है वो है यूएसबी। यूएसबी को यूज किए बिना कोई भी सूत्र, कोई भी आइडिया काम नहीं करेगा, क्योंकि आप रिएक्शन सिस्टम में आपका प्रोडक्ट मूविंग होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपका प्रोडक्ट मूविंग होना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट। रिएक्शन का प्रोडक्ट देख सकते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो हम लोग दैनिक रूप में घर में यूज करते हैं, वही प्रोडक्ट सब, वही चीज सब बना हुआ है हमारे रिएक्शन सिस्टम से, ऑर्गेनिक द्वारा, आयुर्वेदिक द्वारा, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर ये चीज हम खाते हैं तो जिसको मुंह से बोली नहीं निकलता था उसको बोली निकलने लगता है, जिसका दिमाग काम नहीं करता था उसको दिमाग काम करने लगता है। ऐसे बहुत सारा पॉजिटिव सॉरी चीज। टू डिस्टर्ब यू, अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके सर। ओके सर। या ओके, कैरी ऑन। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पर अभी दिख रहा है ना सर? यस यस यस, कैरी ऑन कैरी ऑन। ओके, यूज द प्रोडक्ट। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत प्रोडक्ट है, अनेक प्रकार के प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम लोग घर में डेली एवरी डे हम लोग यूज करने वाला चीज है। कुछ हमारे स्वास्थ्य संबंधी, कुछ स्किन के बारे में, कुछ हेयर और कुछ पेट संबंधी, हर चीज का यहाँ पर जो कि इलाज है। यानी ये कोई दवा नहीं है, ये कोई दवा नहीं। ये दवा तो वो चीज को होता है कि रोग को ठीक करता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जो रोग लगने वाला सिस्टम को ठीक कर देता है। इसीलिए ये दवा से बहुत हाई क्वालिटी की चीज है। इसको हम लोग यूज करके आज का जो जीवन में हम लोग 60-70 साल पे बूढ़े होके जो मर जाते हैं, उससे बहुत सारा ज्यादा हमको जो कि बढ़ा देगा, उम्र को बढ़ा सकता है, एज को बढ़ा सकता है। और ऐसे लोग कहते हैं कि रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने से, बहुत लोग कहते हैं ना कि रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने वाला को कभी दुख नहीं होगा, कभी बीमारी नहीं आएगा, वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट दिल से यूज करता है, एकदम मन दिल से यूज करता है, मरना तो दुनिया में सबको है, लेकिन आम लोग से जो लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं उससे ज्यादा दिन जिएंगे, और हम लोग बीमारी होकर नहीं मरेंगे। क्योंकि बीमारी से बचने के लिए दवा का जरूरत नहीं, डॉक्टर का जरूरत नहीं, अच्छा खाना का जरूरत होता है, और वो हमारा रिएक्शन बनाया है। और दूसरा नंबर में क्या है, शेयर योर फ्रेंड। आप कितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप खटिया के नीचे छुपा छुपा के रखे हैं और फिर यूज करेंगे, अपना छुपा छुपा के यूज करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपको बेचना है। देखिए दुनिया में लोग बेच के बड़ा होता है, खरीदने वाला सिर्फ बड़ा नहीं होता। खरीदने वाला का नाम क्या है, कस्टमर। तो आपको तो बेचने को सीखना है। अगर शर्म करेंगे तो कोई 2 रुपया देने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपना फ्यूचर के लिए हम लोग शर्म नहीं करना, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल लेवल का जो बिजनेस है, जो आज दुनिया का टॉप लेवल का बिजनेस है, उस बिजनेस का जो सिस्टम में प्रोडक्ट आया है, जो आयुर्वेदिक से बना, भरपूर आयुर्वेदिक भी तो बहुत है, लेकिन उसमें से भी बेस्ट आयुर्वेदिक से बना हुआ चीज को हम लोग दूसरे को बताना है। अब बताना है अपने दोस्त को, अपने यार को, अपने रिश्तेदार को, अपने कंपनी का आदमी को, जहां पर आप रहते हैं रूममेट को, बहुत सारा जगह है आपको बताना पड़ेगा। और साइड बिजनेस किसको नहीं होता है। देखिए बड़े से बड़े सुपर स्टार जो है ना, उनके पास भी साइड बिजनेस है, उनके पास भी साइड बिजनेस है। क्योंकि मालूम है, तो फिल्म स्टार होता है, फिल्म करने के बाद भी कोई नवरत्न तेल बेचते हैं, कोई साबुन बेचते हैं, बहुत सारा बेचते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में कुछ करने के लिए सर्विस, नौकरी काफी नहीं है। नौकरी सिर्फ आपको पेट भर सकता है, सिर्फ जीवन चला सकता है, लेकिन कुछ बड़ा काम करने का है, कुछ समाज में कुछ अच्छा काम करने का है, तो आपको पार्ट टाइम बिजनेस चाहिए। आपको पार्ट टाइम बिजनेस चाहिए, जो अभी तक बहुत आदमी को नहीं है कि मैं मरने के बाद में मेरा फ्यूचर, मेरा माँ बाप, मेरा बाल बच्ची का क्या हाल होगा। इसलिए आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना आपका क्या होगा,
बिल्ड योर लाइफ। आपका लाइफ एकदम ब्राइटनेस होगा, एकदम मजबूत हो जाएगा। बिल्ड योर बिजनेस, जितना शेयर करेंगे, जितने आदमी को आपका बात शेयर करेंगे, उतना आपका बिजनेस चेंज होगा। जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, जब आपका बिजनेस में इनकम आएगा, प्रगति होगा, उन्नति होगा, तो आपका लाइफ यूं ही चेंज हो गया, आपका लाइफ यूं ही चेंज हो गया। तो ये चीज को हमें बहुत ही देखना है कि यूएस भी आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन सुनने से नहीं, करने से होता है। क्योंकि लोग, बहुत आदमी कहते हैं कि हमको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, और करने के बाद भी कुछ नहीं करते। तो कहते हैं कि व्हाट यू थिंक दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू थिंक दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट यू डू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप करते क्या हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचते क्या हो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप कितने बड़े आदमी हैं, कितने एजुकेटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। दुनिया रिजल्ट देखना चाहते हैं, दुनिया रिजल्ट देखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक खिलाड़ी अगर दूसरा देश में मैच खेलने के लिए जब जाते हैं ना, तो वहां पर एयरपोर्ट में उनको भेजने के लिए सिर्फ 10 लोग जाते हैं, लेकिन वहां से अगर वो कप जो होता है, मेडल जो होता है, अगर जीत के आ जाए, तो उसको पूरे देश वहां पर स्वागत करने के लिए खड़ा होता है। तो आपको भी आपके अंदर कितना टैलेंट है, वो चीज को दिखाने के लिए आपको स्टेज पे आना पड़ेगा और जीत के दिखाना पड़ेगा। सोचना बड़ी बात है, करके दिखाना है। तो आपको सोच एकदम पॉजिटिव के साथ आगे बढ़िए। और अगला है, देखिए 2 नंबर में क्या है, अच्छा विचार, अच्छा संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छा प्रचार, अच्छा व्यापार और सपना साकार। इसका मतलब क्या है कि अच्छा विचार से अच्छा संस्कार आता है, अच्छा संस्कार से अच्छा व्यवहार होता है, और अच्छा व्यवहार से आपको बहुत ज्यादा प्रचार होगा, अच्छा प्रचार होता है, और अच्छा प्रचार होगा तो बहुत अच्छा व्यापार होगा, और बहुत अच्छा व्यापार हो गया तो फिर पूरा सपना साकार। जैसे कि मैंने भी इससे पहले, ये सब चीज को व्यवहारिक रूप में आपको आना बहुत ही जरूरी है। रिएक्शन में अगर आपके पास ईमानदारी का कमी कमजोरी हो गया, तो फिर तो खेला खत्म। क्या कहते हैं, अगर सेहत बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास या प्रोडक्ट खाकर ठीक कर सकते हैं, अगर पैसा का कम हो जाए तो हम कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन करेक्टर एक बार खराब हो गया तो हम कहां से कमाएंगे। इसलिए करेक्टर को मजबूत बनाना, व्यवहारिक, संस्कारिक, व्यवहार, प्रचार, सब कुछ आपको ये चाहिए। रिएक्शन में ये चीज चाहिए, कितना भी नॉलेज हो जाए, कितना भी पावरफुल हो जाए, अगर ईमानदारी नहीं है, अच्छा विचार, अच्छा संस्कार, अच्छा व्यवहार नहीं है, तो फिर प्रचार नहीं होगा, और प्रचार नहीं होगा तो फिर व्यापार नहीं होगा, और व्यापार नहीं होगा तो सपना तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए अच्छा विचार रखिए, अच्छा संस्कार रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए, फिर अच्छा प्रचार होगा, फिर बहुत अच्छा व्यापार होगा, फिर पूरा सपना साकार होगा। दूसरा नंबर में क्या है, लॉन्ग विजन। लॉन्ग विजन क्या है, दूरदृष्टि तक, आप अंतर आत्मा से दूर दृष्टि दिखाई देना चाहिए आपको। बहुत लोग होता है जो एक दिन के लिए सोचते हैं। इस दुनिया में ना 5 प्रकार के लोग होते हैं, 5 प्रकार के लोग। जो 1 नंबर का लोग क्या सोचते हैं, आज का खाना हो जाए काफी है, आज का 2 वक्त का खाना के लिए सोचता है, कल का टेंशन नहीं उनको। दूसरा नंबर में है, वो कल, आज एक दिन का कमाई सोचेगा, आज मुझे 100 रियल हो जाए, आज मुझे 200 रियल हो जाए, आज मुझे 500 रियल हो जाए, जितना भी, सिर्फ एक दिन का सोचता है, कल का टेंशन नहीं। और तीसरा नंबर में होता है, 1 महीने का सोचता है। जैसे कि मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, काम करने वाला आदमी, तो 1 महीना काम करेगा तो सैलरी मिलेगा। अब 1 महीना काम करेंगे तो सैलरी मिलेगा, ऐसे थिंकिंग रखेंगे तो अगला महीना का टेंशन नहीं, अगला महीना का फिक्र नहीं, अगला महीना क्या होगा पता नहीं। लेकिन जो 4वां नंबर होता है, वो क्या करता है, 1 साल का टारगेट रखता है। आज मुझे ये साल में मुझे कम से कम 5 लाख कमाना है, ये साल में मुझे 10 लाख कमाना है, या तो ये साल में मुझे 20 लाख कमाना है। सिर्फ 1 साल का वो फिक्र होता है, उनको अगले साल क्या होगा उसका फिक्र नहीं है। इसीलिए, और 5वां नंबर का जो लोग होता है, 5वां नंबर का लोग लॉन्ग टाइम विजन रखते हैं। इसका लॉन्ग विजन होता है। लॉन्ग विजन का मतलब क्या है, आपको 1 महीना में नहीं, 2 महीना में नहीं, 1 साल 2 साल का विजन रखना है। कोई भी देखिएगा
एक डॉक्टर मास्टर या कोई भी सरकारी सर्विस जब करते हैं उसको सर्विस पाने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है। और उतना पढ़ाई करने के बाद में सिर्फ सर्टिफिकेट आता है उनके पास, सिर्फ सर्टिफिकेट आता है उनके पास। पैसा कमाने का तब शुरू ही होता है। और हम लोग बहुत लोग है ना छोटा छोटा विजन रखते हैं, मुझे पैसा कमाना, पैसा के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि एक दिन पैसा हमारे पीछे भागेगा, पैसा हमारे पीछे भागेगा। हमने भी नहीं जाना था, हमको भी पता नहीं था कि ये चीज होता क्या है, तो अपने पैसे को हम पीछे पीछे घुमाएं। उससे पहले क्या होता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। और मैंने भी एक सिस्टम बनाया, डिएक्शन से बहुत सारा लीडर को मैंने हेल्प किया, जो भी चाहिए था रात दिन 24 घंटा रेडी था मैं, कभी भी मेरे मन में आलस ही नहीं आए। आज हमारे बहुत ही बिजनेस पार्टनर है, किसी से मैंने लीडरशिप नहीं, मैंने दोस्ती करके आगे बढ़ते थे, दोस्ती करके आगे बढ़ते था, हर समय उनको दोस्ती को मैं निभाते था। और मेरा विजन उस टाइम 8 रियाल जब फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मैं इतना ही सोचा कि यहाँ पर पैसा तो आने का सिस्टम है, जब 8 रियाल आया तो 8 लाख भी कमा सकते हैं। उसके बाद हमने जो कि 2000 1500 कमाने का सोच नहीं रखा, मेरा बोनस कितना आया वो नहीं, मैं यही सोचा था पहले तो मेरा टीम बन जाए, पहले तो मेरा टीम बन जाए। मैं डिरेक्शन में ज्वाइन होने के बाद मैंने टारगेट लिया था 1 साल का मुझे डायमंड बनना है, मुझे 1 साल में डायमंड बनना है। मैंने स्टार के लिए टारगेट नहीं किया, डायमंड के लिए टारगेट किया, मुझे 1 साल में डायमंड बनना है। लेकिन मैंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना सपोर्ट किया हमारे बिजनेस पार्टनर और मेरा ऑफलाइन ने, मैंने 10 महीना में डायमंड पार कर दिया। 10 महीना में डायमंड सफर पार करके मैंने 1 साल के थोड़ा ही दिन बाद में मैंने मेरे बच्चे बीवी सबको मैंने कतर बुलाया था। जब कतर में देखा था मैंने एक लेबर आदमी का, एक वर्कर आदमी को फैमिली जब कतर एयरपोर्ट में आया, जो कभी रिसीव करने के लिए एक आदमी नहीं जाते थे, वहां पर हमारे ग्रेट लीडर सब फूल माला ऐसे कुछ कुछ खादा लेकर खड़ा था। दिल में ऐसा सुकून मिला ना, ऐसा सुकून मिला, मुझे लगा अब डिएक्शन से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ मिल गया मुझे। मेरे को इतना तसल्ली हो गया, मैं सोचा कहाँ था अब तक में, क्यों नहीं पहले ज्वाइन किया मैं डिएक्शन। तब उस दिन के बाद तो मेरे अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी पैदा हुआ, एक ऐसा आग पैदा हुआ कि दुनिया का कोई भी पावर उसको मुझाने के लिए नहीं हो सकता शायद मेरे सिवा। मैं ना चाहूं तो कोई नहीं उस आग को मुझा सकता। अब तो एक ही टारगेट है, अब तो एक ही टारगेट है, डिएक्शन का डबल डायमंड, ईडीडी सीडी नहीं, सीए क्राउन एम्बेसडर। ये अंतिम इच्छा होगा मेरा कि मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्योंकि मैंने सिस्टम को देख लिया, मैंने हर चीज को देख लिया यहाँ पर कि बनने का सिस्टम है। ये नहीं कि मैं नया कर रहा हूँ, इससे पहले बहुत सारा क्राउन एम्बेसडर बन गया। तो हमारे अंदर क्या कमी है, हम नहीं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हैं। बहुत आदमी आते हैं 2 दिन 4 दिन महीना दिन ट्राई करने के लिए आते हैं, डिएक्शन ट्राई करने के लिए नहीं दोस्त, डिएक्शन जीवन को बदलने के लिए है डिएक्शन। तो आपके पास क्या होना चाहिए, मजबूत इरादा। मजबूत इरादा एक ऐसा इरादा कि लोग को कहने से आपका इरादा चेंज ना हो, आपके कहने से लोगों को मन को चेंज करना है, लोगों को मनस्थिति को चेंज करना है, उसको समझना पड़ेगा। बहुत लोग हैं आज नहीं समझते, उनको समझना पड़ेगा जाएगा कहाँ, पैसा किसको नहीं चाहिए, इज्जत सम्मान किसको नहीं चाहिए। हमारे जैसे देश विदेश कौन नहीं चाहता कि घूमे, सबको ये चाहिए, सबको एक चीज का जरूरत है दोस्त, अपना मजबूत इरादा के साथ वो लोग कर सकते हैं। आज बहुत सारा डायमंड डबल डायमंड या जो भी है क्राउन एम्बेसडर सीडी है, हम हर चीज बन सकते हैं, बस हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए और खुद से वादा होना चाहिए कि वो कर सके तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम खुद को वादा करें, अपने आप को पहचानेंगे, हम बनना है तो बनना ही एनी हाउ, किसी भी हाल में। समस्या किसको नहीं आता है, किसको समस्या नहीं है, इस दुनिया में कौन समस्या में नहीं घुलता है। लेकिन समस्या को साइड करते हुए, समस्या को पैरों तले दबाते हुए जो लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं। और मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि मैंने मजबूत इरादा खुद से वादा तो किया और मेहनत किया नहीं, रूम से निकलेंगे नहीं, अभी बाढ़ आ गया जाएंगे नहीं, पानी है तो जाएंगे नहीं, आज बरसात है जाएंगे नहीं, आज ज्यादा धूप है जाएंगे नहीं, आज ज्यादा ठंडी है करेंगे नहीं, नहीं, ये चीज को नहीं। अगर आपको जीवन में सफल बनना है, आप सफल प्राप्त करना चाहते हैं, आप सफल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो शाम को 7 बजे 6 बजे या 5 बजे कभी भी आप ड्यूटी से आते हैं,
आपको साइट का टेंशन, रूम का टेंशन, रूममेट का टेंशन, मेस का टेंशन या घर परिवार का टेंशन, आप जो भी हो, जो भी टेंशन हो, शाम को जब ड्यूटी से आते हैं उसके बाद सिर्फ एक ही टेंशन होना चाहिए, मुझे डिरेक्शन में सफल बनना है, मुझे डिरेक्शन का विजन जो मैंने फैसला लिया है, जो 10 लोगों को मैंने सुना दिया है, उस चीज को मैंने अमल करना है, उस चीज को पाना है। क्योंकि ये 10 लोगों को बीच जो मैंने कमेंट किया है, अगर वो पूरा ना हो सका तो मैं क्या करूंगा, ये लोग मुझे क्या सोचेंगे। मर्द का बोली और बंदूक का गोली एक होता है, एक बार बोल दिया तो कहते हैं राम रामायण में क्या लिखा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके अंदर एक ऐसा सोच होना चाहिए, एक ऐसा विजन होना चाहिए, हम मर्द हमारे अंदर वो ताकत होना चाहिए, एक बार मुंह से निकल के मुझे बनना है, सिस्टम है तो हम बन के दिखाएंगे। ऐसे सोच करके मजबूत इरादा, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा करिए, तब जाके सफलता होता है। कहावत में है तलवार से ज्यादा धार तलवार को चलाने वाले को सोच में चाहिए दोस्त। तलवार में धार हो ना हो, तलवार को जो चलाने वाला इंसान है ना, उसके अंदर ज्यादा धार चाहिए, उसके अंदर दिमाग का ज्यादा पावर चाहिए, तब जाके हम कुछ कर सकेंगे दोस्त। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से घोंसले कैसे बनाता है, बोला तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आपको भी जीवन में बहुत सफल बनना है, कुछ नॉर्मल लोग से अलग करना है, तो नॉर्मल लोग को आपका बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ बोल सकता है। और कहावत में है कि मुंह में बदजुबान और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, मुंह में बदजुबान और चेहरे पे नकाब लिए फिरता है, और जिसका खुद का वही खता खराब है वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। हमारा हिसाब लेने वाला कौन है यार, हम खुद अपने जीवन का मालिक है, हमारा हिसाब लेने वाला कोई नहीं, हमारा जीवन को बदलने वाला जब कोई नहीं, हमारे माँ बाप नहीं बदल सके हमारे जीवन को, तो ये कौन होता है दूसरा आदमी जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर कोई हीरो है वो है आप। अगर आप ठान लेते हैं मुझे बनना है, तो दुनिया का कोई भी पावर आपको नहीं रोक सकता, कोई भी पावर नहीं रोक सकता। और ये देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट एकदम जरूरी होता है। जिसके पास टाइम जो होता है ना, बहुत आदमी कहते हैं मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो करना चाहता है, दिल में रखा है, टाइम नहीं है, मेरा सैलरी कम है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना डिरेक्शन, उस समय मेरा सैलरी 700 से 800 था, शायद 700 से 800 था, 900 रियाल भी नहीं था। लेकिन मैं सोचा कि अगर 900 रियाल में से मैं 300 रियाल डाल के अगर डिरेक्शन में करता हूं तो घर क्या भेजूंगा, घर क्या भेजूंगा, ऐसे सोचता था। लेकिन दूसरा तरफ ये भी सोच में आया कि 11 साल से तो घर भेज रहा है, मैंने क्या कर लिया घर में, तो 300 बचा के और 300 भेज के। मैंने एक ही बार कहा कि अगर आपको निखरना है तो बिखरना तो जरूर पड़ेगा, अगर आपको डायमंड बनना है तो घिसना तो जरूर पड़ेगा। थोड़ा सा टेंशन आएगा, थोड़ा सा मुसीबत तो आएगा, क्योंकि आप तो डायमंड बनना है ना। डायमंड का मतलब क्या होता है दोस्त, एक डायमंड होता है जो सजाने का चीज होता है, एक डायमंड सजाने का चीज होता है, और दूसरा डायमंड होता है जो अपना समाज को रोशन कर देते हैं, पूरा देश को रोशन कर देते हैं। आपको वो डायमंड बनना है तो थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा समस्या, ये सब नहीं देखना है। पढ़ाई के लिए भी बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। हमने तो पढ़ाई लिखाई नहीं किया ना, हम वो चीज से वंचित हो गए, अब क्या करेंगे। अब तो हमें यहीं पर समय मिलाना पड़ेगा, ड्यूटी सबका है, हम भी ड्यूटी करने वाला आदमी था, हमने भी बचे हुए समय को जैसे जैसे 10 मिनट मिलता था ना, मैं उस चीज को सदुपयोग करने का कोशिश करता था। मैंने कभी बहाना नहीं किया कभी जीवन में। हमारे ऑफलाइन है, हमारे कामेश्वर सर सब है, कभी मैंने ऑफलाइन से बहाना नहीं किया। 2 बजे रात को बुलाता था ना, 2 बजे रात को एक बार भी नहीं बोलता था सर मुझे कल ड्यूटी जाना है, मैं सो रहा हूँ, मुझे आना है सर, कुछ सीखना है, क्योंकि कल का दिन का पता नहीं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, आज मुझे सीखना है, जो भी होगा आज मुझे करना है। और इसके साथ क्या है कि मैंने कंटिन्यू इस चीज को मैंने कोशिश किया। और ये टाइम को मैनेजमेंट आप लोग को मैं थोड़ा दिखाता हूं। देखिए सर्विस लाइफ और MLM सिस्टम का फर्क क्या होता है, इसमें मैं थोड़ा सा जो आप लोग के बीच बताएगा। देखिए एक सर्विस लाइफ वाले आदमी बहुत ज्यादा पैसा वाला भी हो सकता है, बहुत कम पैसा वाला भी हो सकता है। ये नहीं कहेंगे कि मतलब कोई 1000 ही कमाते हैं, 10,000 कमाता है, इसमें सर्विस में बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन समय का तो जरूर बदलाव है। क्योंकि एक सर्विस लाइफ में कोई भी इंसान
सैलरी कितने हो उसका मैं बातचीत नहीं करेगा, लेकिन एवरी डे एक इंसान अगर 10 घंटा काम करता है तो एक महीने का 300 घंटा काम कर सकता है। एक महीने का 300 घंटा काम कर सकता है अगर एवरी डे 10 घंटा काम करता है। तब अगर महीने का 300 घंटा होगा तो 300 इंटू 12, एक साल कितना हो जाएगा? 3600 घंटा। एक साल में 3600 घंटा काम कर सकता है। और एक इंसान का उम्र क्या होता है आजकल? एक इंसान का उम्र होता है ज्यादा से ज्यादा 60 या 70। उसमें से आपको जॉब को पाने के लिए, डिग्री को हासिल करते करते कम से कम 25-30 साल तो गुजर जाते हैं, या तो 20 में ही चलिए पाल लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 30 साल काम करेंगे। अगर 20 में भी पाते तो 50 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, अगर 30 में पाते तो 60 तक जाएंगे। मैक्सिमम एक सर्विस लाइफ में हम 30 साल रोजगारी कर सकते हैं। अगर एक साल में 3600 घंटा काम करते हैं तो आपको 30 साल में 1,08,000 घंटा काम कर सकते हैं। पूरे लाइफ में 1,08,000 घंटा सिर्फ काम कर सकते हो। जो लोग एक्स्ट्रा टाइम कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो पार्ट टाइम कुछ नहीं करना चाहता है वो लोग, लेकिन वही लोग, आप ही लोग, हम ही लोग सर्विस को कंटिन्यू रखते हुए तो शाम को बचे हुए समय आप डीएक्शन एमएलएम बिजनेस में आ जाओ। आप डीएक्शन एमएलएम बिजनेस में सिर्फ 1 घंटा दे दो एवरी डे। देखिए आप, उन्होंने भी 2 साल 3 साल 5 साल तो पढ़ाई करने में समय लगाया। अपने बिजनेस, अपने जो कि सर्विस लाइफ को पाने के लिए तो डिग्री का जरूरत होता है। डिग्री पाने के लिए मैक्सिमम 3 साल लगता है, मैक्सिमम 3 साल लगता है। आप 3 साल नहीं, अगर दिल से 2 साल काम करेंगे तो डीएक्शन में कम से कम 1000 मेंबर बन सकता है आपका। 1000 मेंबर अगर आप बना सके 1 साल में हो या 2 साल में, उन्होंने भी सर्विस लाइफ में भी 2-3 साल लगाया। आप सिर्फ 1 साल या 2 साल में सिर्फ 1000 मेंबर बना सकते। 1000 मेंबर अगर एवरी डे 1 घंटा काम करेगा, सिर्फ 1 घंटा का हिसाब लगता है यहाँ पर, वहां पर 10 घंटा का हिसाब लगाया था, यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा का हिसाब लगाए हैं। अगर एवरी डे 1 घंटा काम करते हैं तो 30 दिन का 1000 घंटा हो जाएगा, यानी एक दिन का ही, सॉरी, एक दिन का ही 1000 घंटा हो जाएगा, क्योंकि 1000 आदमी है ना, 1-1 घंटा सब काम करेंगे तो 1000 घंटा हो जाएगा। अगर एक दिन का 1000 घंटा है तो महीने में 30,000, एक महीना में 30,000 घंटा काम कर सकता है। 30,000 एक घंटा यानी 30,000 घंटा एक महीने का है तो 30 इंटू 12 यानी 12 महीने का 1 साल होता है, तो कितना हो जाएगा? 3,60,000 घंटा। अब यहीं पर देख लीजिए फर्क, यहीं पर डिफरेंस होगा कि सर्विस लाइफ में आप पूरे लाइफ में 1,08,000 घंटा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 साल में 3,60,000 घंटा हो गया आपका। अगर उसी को 3,60,000 घंटा को मल्टीप्लाई करके 30 साल में कर दे, ऐसे तो हमारा बिजनेस कोई लिमिट नहीं, ये फ्यूचर टू फ्यूचर है, जनरेशन टू जनरेशन है, ये 30 साल में रिटायर्ड होने वाला नहीं। आज आपके पास 1000 आदमी है, 30 साल में 30 लाख आदमी भी हो सकता है आपका अंदर, आपका 50,000 भी हो सकता है उतना साल में तो, बट फिर भी हम इसी को हिसाब करते हैं तो 3,60,000 इंटू 30 करते हैं, 30 साल का सिर्फ हिसाब लगाया तो 1,08,00,000। इतना फर्क है। देखिए इस समय का मैनेजमेंट है ये सब, ये चीज को नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। ये सर्विस, इसमें आप एमएलएम सिस्टम में सिर्फ एवरी डे 1 घंटा दे दीजिए दोस्त, और सबको, आपको बिजनेस पार्टनर को बोलिए सिर्फ 1 घंटा मेहनत करो, आप समय दे दो, 1 घंटा दे दो, मैं आपको आजादी देगा, आपको जिंदगी देगा, नया जीवन देगा। आपको इस तरह से बात करना है, आपको इस तरह से समझाना आदमी को। अगर ये जो भी समझ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने बात करना चाहूंगा, मैं एक साधारण व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करने वाला लोग, 8 घंटा में पूरा दिन व्यस्त हो जाता था, खाना पीना बनाना नहाना धोना, वो पूरा व्यस्त हो जाता था 24 घंटा।
हम कहते थे कि बहुत व्यस्त, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जैसे मैंने टाइम को मैनेजमेंट किया, टाइम को समझ गया और उसके बाद मैंने टाइम को फॉलो किया, एक एक समय को नहीं बर्बाद करने का नहीं, एक एक समय को मैंने सदुपयोग करने का कोशिश किया। और आज मान लीजिए को मेरे टीम में 2000 2500 तो वो है आदमी, अगर उसमें से भी अगर सिर्फ 1000 भी अगर हमारे बिजनेस पार्टनर अगर एवरीडे काम करते हैं तो इस मकाम पर तो मैं पहुंच गया। अगर मैं पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकता है। और समय बहुत बड़ा चीज है सर, समय ना बहुत बड़ा चीज है, इसको नहीं समझना ये हमारा सबसे बड़ा गलती होगा। जो लोग ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई समय का मैनेजमेंट नहीं है तो आप शेड्यूल बनाइए। आप 12 घंटा ड्यूटी करते हैं या 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद में बचे उचे समय जो होता है, आप ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा काम करते होंगे या 10 घंटा काम करते होंगे। 10 घंटा काम करने के बाद फिर भी यहाँ पर 14 घंटा बाकी है, उस समय को हम क्या कर रहे हैं? उस समय को सदुपयोग करना है। उस 14 घंटा में से मान लीजिए 7 घंटा आप सो गए, रह गया आपका 7 घंटा, फिर 2 घंटा खाना बनाना नहाना, फिर रह गया 5 घंटा, 1 घंटा दोस्तों से बात, फिर 4 घंटा, 1 घंटा घर पे बात, फिर 3 घंटा। अब क्या करेंगे? और कौन सा काम है? और कौन सा काम है? ये 2 घंटा 3 घंटा में से मैं नहीं कहता हूँ कि 3 घंटा आप दे दो, सिर्फ 1 घंटा आप दे दो, आपका जीवन बदल देगा। ये डिएक्शन आपका जीवन बदल जाएगा। आपको बहुत लोग कहेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर आपको अमल करना है, समय को मैनेजमेंट करना है। दुनिया जो भी बोलेगा मुझे तो सफल होना है, यही सोच करके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेस हो सकते हैं। और उसके बाद में है क्या? समथिंग इम्पोर्टेंट, ये चीज सब आपको बहुत जरूरी होता है। देखिए, डेवलप योर सेल्फ। डेवलप योर सेल्फ का मतलब क्या है? अपने आप को क्वालिटी को आपको डेवलप करना है। मान लीजिए कि हम एक साधारण आदमी जैसा, हमारे वेशभूषा में बदलाव नहीं, हमारे बोली चाली में बदलाव नहीं, हमारे बिहेवियर में बदलाव नहीं, और हम दूसरे को बदलने चल पाते हैं। अगर हम दूसरे को हम बताने चल जाते हैं तो फिर क्या होगा? उधर से हमसे ज्यादा क्वालिटीदार तो वहां पर जिसको हम बताने जाता वो होता है, तो फिर हमसे समझेगा ही नहीं। और देखिएगा कि एक हाइपर मार्केट और एक जो छोटा मोटा मार्केट होता है ना, जो लोकल बाजार जो होते हैं, उसका क्या फर्क होता है? देखिएगा, सेम एक मान लीजिए सब्जी, एक सब्जी जो होता है ना 5 रियाल किलो होगा, 5 रियाल किलो को जब हम खरीदने जाते हैं ना तो वहां पर क्या होता है? अरे भाई साहब, इसको 4 रियाल में दे दो ना। हम लोग बोलते हैं ना, इसको 4 रियाल में दे दो ना, तो हम 5 रियाल है फिर भी घटा रहे हैं उसका, क्योंकि हमको पता है कि ये हाइपर मार्केट नहीं है, ये लोकल मार्केट है। वो जो बेचने वाला लोग है ना, वो लोकली हिसाब से बेच रहे हैं, वो हाइपर तरीका से अपने आप को सजा के नहीं रखा हुआ। इसलिए क्या होता है? लेकिन वही सब्जी आप सुपर मार्केट में जाइए, वही सब्जी वही गोभी आप हाइपर मार्केट में लेने चाहिए, 11 रियाल 12 रियाल दाम होता है, उसका रेट होता है। आप एक बार सवाल भी नहीं करते कि इसका प्राइस कितना है और ये किस तरह से हमें तोल के लेना है। आप खुद प्लास्टिक में डाल के इज्जत के साथ सम्मान के साथ आप काउंटर पे जाके 12 रियाल दे देते आ जाते। क्यों? चीज तो वही था। आप हाइपर मार्केट जाते हैं तो अच्छा कपड़ा लगा के जाते हैं, और वही लोकल मार्केट में जाते हैं तो हाफ पैंट में भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको मनस्थिति में होता है कि ये तो लोकल मार्केट जा रहा हूँ। आपको हाइपर मार्केट में पहुंचने के लिए हाइपर के हिसाब से ये क्वालिटी डेवलप, बोली का डेवलप, कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत सारा चीज है आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप ये चीज जब तक सीखेंगे नहीं ना तब तक नहीं होगा। तो आपको हाइपर मार्केट की तरफ क्वालिटी बनाना है, ताकि मैं किसी के साथ अगर बात करूंगा तो बात करने से मालूम पड़ जाए कि इसके अंदर कुछ क्वालिटी है। इतना पावरफुल बनाइए अपने आप को, इतना डेवलप करिए अपने आप को कि किसी के साथ अगर हाथ भी मिलाना ना तो इतना जोर से अगर मिलाना चाहिए कि ताकि अगले वाले को लगा कि किसी मर्द का हाथ हाथ में आ गया है। ऐसे पावरफुल आपके सोच में होना चाहिए, ऐसे एनर्जेटिक आपके अंदर में होना चाहिए, हर चीज से एनर्जेटिक पावरफुल होना चाहिए। आपको देखते किसी को पता चलना चाहिए कि ये रिएक्शन का लीडर है। आपके सामने में कैसे भी लोग आ जाए, कैसे भी लोग आ जाए, वो कितना बड़ा पोस्ट वाला क्यों ना हो, आपके नजर में सिर्फ आपका बिजनेस पार्टनर होगा, वो आज का नया मेंबर होगा। वो ऐसे थिंकिंग करके अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन पहले से हम ये फीलिंग करते हैं, अरे ये तो डॉक्टर है, ये तो मास्टर है, ये तो MBBS होगा,
और या तो इंजीनियर है। अगर ऐसे सोच बना के रखे ना, मैं तो 800 रियाल कमाने वाला, ये तो 1 लाख रुपया कमाता है, इसको मैं कैसे बताएगा? अगर ये फीलिंग है तो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा आपके अंदर से, आपके अंदर से वो जोश नहीं आएगा। और वो जोश, वो क्वालिटी जब तक नहीं आएगा तब तक आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि बेचने के लिए तो कॉन्फिडेंस का जरूरत होता है दोस्त, दूसरे को बताने के लिए कॉन्फिडेंस का जरूरत होता है। और दूसरा नंबर में क्या है, ट्रक पीपल, अनजान पीपल से बात करें। जो लोग रिएक्शन में नहीं हुआ है, बहुत लोग क्या कहते हैं, हमारे एरिया में तो रिएक्शन का आदमी नहीं है, हमारे एरिया में तो रिएक्शन का आदमी नहीं, हम कैसे करेगा? लेकिन ऐसे ही जगह ज्यादा काम कर सकते। एक चप्पल वाला का कहानी सुनाता हूं मैं, एक चप्पल वाला का कहानी सुनाता हूं। एक बड़ा मार्केट था चप्पल का, उन्होंने असिस्टेंट को भेजा एक ऐसे देश में जहां पर चप्पल कोई नहीं लगाया जाता था। तो वहां पर जब चप्पल बेचने गए तो वो असिस्टेंट ने बहुत कोशिश किया वहां पर बेचने का, लेकिन वहां पर क्या था, चप्पल लगाते नहीं थे। एक माहौल होता है ना, उस माहौल में कोई चप्पल लगाते नहीं थे। तो वहां से देखते ही वो घूम के आ गया असिस्टेंट, और मालिक को बताया, मालिक यहाँ तो बिक्री नहीं होने वाला ये चप्पल, क्योंकि वहां पर तो कोई चप्पल नहीं लगाता नहीं। मैं किसी को भी बोलता है तो कोई बोलता है कि यहाँ पर ये सब नहीं चलता है, यहाँ पर नहीं चलता है। तो एक मालिक जो था, तो बिजनेस ओनर था, वो खुद गया, और खुद जाने के बाद में क्या किया, वो एक अच्छा वाला चप्पल लगा के गया वहां पर, एक अच्छा वाला चप्पल लगा के गया, और ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। तो घूम रहा है तो उधर का आदमी लोग देख रहा है कि ये क्या लगाया है, ये क्या चीज है ये। तो उससे सवाल किया कि ये क्या है। तो उसने बताया कि ये लगाने से पैर का सेफ्टी होता है और इंसान को सुंदरता बढ़ाता है, ये पैर के लिए कांटा या शीशा या बहुत चीज से सेफ्टी रखता है बोल के। तो बोला कि हमारे पास एक है, आप लगाएंगे, आपको पैसा नहीं लगेगा, आप लगाएंगे? तो बोला कि हाँ दे दो, उनको दिया। जब एक आदमी को लगाने के दिया तो उसको जो फ्रेंड था वो भी बोला कि ये कहाँ से लाया? तो बोला वो आदमी बेचता है, उसके पास है, चलो उधर चलो। फिर उधर गया, उसको भी फ्री में दिया, उसको भी फ्री में दिया। अब वो लगा के अपना अपना घर गया, लगा के अपना अपना घर गया। तो आम आदमी जो उधर का दूसरा दूसरा आदमी है, वो लोग देख रहे हैं, यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका पैर तो बहुत सेफ्टी है, ये कहाँ से मिलता है? तो फिर उसके पास गया तो बोला कि मेरे पास सिर्फ 2 ही पीस था, अब चाहिए तो मुझे खरीद के लाना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा, आप लोग लेना चाहेगा तो बोलो कितना आदमी को चाहिए, मैं लेके आएगा। फिर बोला कि सबको गांव में पूछ के ये चाहिए तो ऑर्डर करना है बोल बोल के सबको बोल के इनवाइट किया, और सबको लगभग 10 20 30 50 जो भी हो वहां से नाम लिस्ट लेकर गया, और उतना चप्पल लेके आए, उसका पैसा वहां पर पेड किया। और उसके बाद में क्या हो गया, वो पूरे देश उस बिजनेस ओनर के अंडर में आ गया, वो पूरे मोहल्ला में उसी बिजनेसमैन का चप्पल बिक्री होने लगा। तो इसीलिए कहता दोस्त, जहां पर नॉलेज नहीं है, जहां पर डिरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, वहां पर जानकारी देने के लिए थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन आपको बताना नहीं, वहां पर खुद खा के चेक करना है, खुद दिखाना है। ऐसे उसको मतलब बिलीफ सिस्टम दिलाना पड़ेगा कि ये चीज में फायदा, ये चीज आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ऐसे सोच के उनको बताना पड़ेगा। ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ तरीका होता है, हर चीज का कुछ ना कुछ हल होता है, तो आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, हार मानना नहीं है कभी। हमारे एरिया में ये चीज नहीं चलता, ऐसे नहीं है, आप एरिया में नहीं चलता इसका मतलब चलेंगे तो और ज्यादा चलेंगे, क्योंकि ये पूरे मोहल्ला खाली है अभी। और दूसरा बात है, ऑलवेज फॉलो सक्सेसफुल पीपल। आप देखिए कभी भी एक्शन में सक्सेसफुल पीपल का कॉपी करिए। जो लोग फेलियर है, जो लोग अनसक्सेस है, जो लोग कमजोर है, कमजोर आदमी का फॉलो नहीं करना है कभी। आपको ऑलवेज सक्सेसफुल कौन है, आप रिएक्शन के क्षेत्र में आए, रिएक्शन के क्षेत्र में आए, रिएक्शन के क्षेत्र में देखिए ऐसे कौन सा लीडर है जो बहुत फास्ट भाग रहे, कौन सा लीडर है जो उनका बहुत नाम है रिएक्शन में। आप ऐसे बनना चाहिए जो आपको लगता है कि ये लीडर के जैसे बनने से मेरे भी जीवन में सफलता आएगा। अब उनसे आपको बातचीत करना है, उनसे कनेक्ट में रहना है, असफल लोग के साथ नहीं, कमजोर लोग के साथ नहीं। हालांकि जो भी हो वो, आपका कोई भी हो, आपका रिलेशन को हो या आपका ऑफलाइन हो या जो भी हो, अगर वो कमजोर है तो उससे ज्यादा फॉलो। आपको सफल लोग कौन है, सफल जो फास्ट मूविंग करता है, जो फास्ट मूविंग करता है,
जो फास्ट ग्रोइंग कर रहा है उसको कॉपी करना है आपको, सफल लोगों के लिए नहीं, कमजोर लोगों के लिए नहीं। कछुआ के जैसा धीरे धीरे चलने वाले को लोग के कभी भी कॉपी मत करिए। कॉपी करना है उसको जो सफल है, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो हमें लगता है कि ये आदमी की संगत करने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ सकते हैं। ऐसे आदमी का संगत करिए और वो चीज क्या होगा, आपको दुनिया में देखिए गलती क्या कहते हैं, गलती दूसरा से सीख लीजिए। अगर आप ऐसे करते तो क्या होगा, अब मान लीजिए कि हमारे अमृतसर सर है, हमारे सरोज सर है, हमारे प्रताप सर है, हमारे अशोक सर है, बहुत सारा लीडर सर है, हमारे क्राउन एम्बेसडर सीए सब जो भी है, फातमी सर है, जो उनका नॉलेज उनका क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। उन ऐसे लोगों को कॉपी करके आप क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग में महसूस करिए, अपना अंदर महसूस करिए। और जब उसका क्वालिटी, जब वो लोगों को क्वालिटी आप डेवलप करेंगे, सबको कलेक्ट करेंगे और आपका हो जाएगा, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, डबल। क्योंकि आप तो प्लस हो गए ना, उनके पावर प्लस आपका पावर दोनों समा गए, तब तो डबल होगा, तब तो डबल होगा। उनके पास तो उनका क्वालिटी है, लेकिन उनका क्वालिटी के साथ आपका प्लस हो गया, यानी बिजनेस में धमाका होगा। अब बिजनेस में धमाका होगा और अपने आप को किसी से कंप्रोमाइज मत कीजिए। मैं उसके जैसा बनने चाहता हूं, ऐसे नहीं। क्योंकि मान लीजिए हम अमिताभ बच्चन बनना चाहेंगे, उसका जैसे हाइट तो नहीं बना सकते हम, लेकिन छोटे हाइट वाला भी तो बहुत अच्छा लीडर हीरो सब है, हम ऐसे बन सकते हैं। यानी हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं करना है, हम ऐसे बनना है, उसके जैसा बनना नहीं। हम बेटर बनना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, हम विजेता बनना चाहते हैं। बिकॉज आई एम अ विनर, आई एम द चैंपियन, आई कैन डू इट। ऐसे सोच करके अगर आपके अंदर वो जुनूनी पावर होके सफल लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन में सफलता तो नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगा दोस्तों। और लास्ट में क्या है, ये चैलेंज योर सेल्फ। चैलेंज योर सेल्फ देख सकते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में रखा है, आपने कोई गोल लगाया, डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन में डायमंड बनना है, लेकिन यहाँ पर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बॉस, आपके अपने, आपके रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स, ये फियर, डर, ये सब क्या है, लाठी लेके खड़ा है। आप तो सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये लोग छोड़ेंगे तो ना, ये लोग आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तब तक कुछ करता नहीं था, तब तो कोई आइडिया देने वाला नहीं आया, और अब कुछ करने का ठान लिया तो बहुत सारा आदमी आपको निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारा बात बोलने लगेगा। उसके बाद क्या करना, आपको शेर के जैसा एक ही सोच बनाना पड़ेगा आपको। जंगल का राजा शेर क्यों है पता है? क्योंकि जंगल का राजा शेर जब शिकार करने जाता है तो 1000 भेड़िया हो, सिर्फ एक ही पर निशाना लगाता है, और एनी हाउ कैसे भी करके उसी को खाता है जिस पर निशाना लगाता है। और कोई भी चीज को उसको आजू बाजू कोई नहीं दिखाई देता है, आजू बाजू नहीं दिखता, वो सिर्फ दिखता वही जो हमारे आंखों के सामने है, जिसको मैंने निशाना लगा दिया। तो आपका भी रिएक्शन में निशाना लगा देना चाहिए, डायमंड बनने का, डबल डायमंड बनने का, सीनियर बनने का, क्राउन एम्बेसडर बनने का, जो भी बनना चाहते हैं, आपका निशाना वहीं पर होना चाहिए। इतना गौर से देखिए उनको, इतना गौर से नजर से देखिए, ताकि अगल बगल का आदमी आपको दिखाई ना दे। ये लोग कौन है मालूम है? ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये लोग सब कमजोर लोग हैं, जो आपको लाठी बराठी लेके रोकना चाहता है। ये दुनिया में कुछ कर नहीं सके लोग। कहते हैं जो लोग दुनिया में कुछ कर नहीं सके, वो सफल लोग को रास्ता रोकने की कोशिश करता है, सफल लोग का मजाक उड़ाता है। आपको भी मजाक उड़ाएगा, मुझे भी उड़ाया, मुझे भी बहुत अच्छा नाम दिया, कोई नकली डॉक्टर नाम दिया, कोई झाड़ू मारने वाला इंजीनियर नाम दिया, बहुत सारा नाम दिया मुझे, बहुत सारा नाम दिया। मैंने सब स्वीकार किया, मैंने सब स्वीकार किया, लेकिन टाइम पास नहीं किया। क्योंकि हाथी कभी भी चलते हैं ना रास्ते पर, तो कुत्ता कितने भी भूखते ना, घूम के पीछे नहीं देखते। वो हाथी सोचते हैं अगर मैं घूम के देख लिया तो मेरा 1 मिनट टाइम वेस्ट हो जाएगा। और कभी भी हाफ माइंड से डिस्कस मत कीजिएगा। जो भी लोग आपको लगता है कि ये मेरे को सफल होने से डिमोटिवेट कर रहा है, ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का बात को कभी नहीं सुनना है, ऐसे लोगों को बात को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको एक ही सोच होना चाहिए, रिएक्शन का लीडर बनना है। ऐसे लीडर, एक माँ बाप की नजर में, अपने पत्नी की नजर में, अपने बच्चे की नजर में मुझे हीरो बनना है, ऐसे सोच के आपको आगे बढ़ना है। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास है रिएक्शन बन के खड़ा है दोस्त। रिएक्शन आपके पास सेफ्टी बन के खड़ा है।
बिकॉज रिएक्शन इज योर सिक्योरिटी। आपको सुरक्षा करने के लिए, आपको जीवन को बेहतरीन करने के लिए रिएक्शन खड़ा है। रिएक्शन एक बार थोड़ा सा तकलीफ कर लेंगे ना, एक बार तकलीफ कर लेंगे। मैंने भी किया, मैंने भी जब छोटा छोटा पोस्ट था, जब स्टार था, जब मेंबर था, जब रूबी था, उस समय ऐसे लगता था कि क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि टारगेट तो 2 साल या 3 साल का होता है ना। इस 2 साल 3 साल में बहुत सारा समस्या आएगा। अभी 1 महीने में 30 दिन, साल का 360 दिन, और 3 साल का तो कम से कम 1000 दिन है। 1000 दिन में 1000 प्रकार के लोग से मिलेंगे आप। 1000 दिन में 1000 प्रकार के आपके दिमाग में पॉजिटिव निगेटिव सब आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब सब्जी खरीदने जाता है तो कैसे करता है, अच्छा को पकड़ लेते हैं और खराब वाला को साइड कर देते हैं। ऐसे ही करना है हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। समस्या हो या कोई बुरा भला कहे, उस सब चीज को नजरअंदाज कर देना है। बहिरे के जैसा बहिरा हो जाना है, अंधा हो जाना है, और मन से सिर्फ रिएक्शन दिखाई देना चाहिए, आपका सिर्फ गोल दिखा देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि आपका फोकस अगर गोल पे है तो समस्या नहीं दिखाई देगा। अगर आपका फोकस समस्या पे इधर उधर भटका तो फिर आपको गोल नहीं दिखाई देगा। सफल लोग, असफल लोग, सब यही दुनिया में बनते हैं। सबको समस्या होता है, लेकिन समस्या को नहीं देखते हुए, समस्या को इतना बता दीजिए कि हमारे हौसले के आगे तुम बहुत कमजोर हो, हमारे हौसले के आगे तुम बहुत कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा इरादा रिएक्शन का लीडर बनना है। मेरा इरादा एकदम अपना समाज से भी मैं एक नंबर 1 बनना है, अपना देश को नाम चलाना है, अपने माँ बाप का नाम गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, ऐसे काम करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सफल सोच और सफल व्यक्ति के साथ पॉजिटिव चीज और पॉजिटिव वे ही जाना पड़ेगा आपको। कहते हैं कि परिस्थिति कैसे भी हो, ख्वाहिश ऊंचे होने चाहिए। देखिए यहाँ इनके जो कि बदन पर वस्त्र नहीं है, लेकिन उसका रुतबा देखिए कैसा है। इसलिए कहता है आपका बुरा परिस्थिति हो या कैसे चलता है बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह से चलता है, आपको कोई आपके चेहरे पर ना स्माइल हमेशा होना चाहिए। क्योंकि आपके चेहरे पर मायूसी होने से आपका विरोधी जो है, जो आपको सफल नहीं देखना चाहता, वो लोग खुश होते हैं। इसलिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, परिस्थिति कैसे भी हो, समस्या कैसे भी हो, हंस कर जिए सर। क्योंकि 1 मिनट 1 सेकंड का जो कि स्माइल होने से, सेल्फी जब अच्छा हो जाता है तो जीवन भर स्माइल करेंगे तो जीवन तो एकदम हसीन हो जाएगा ना दोस्तों। इसीलिए कैसे भी परिस्थिति हो, परिस्थिति के समय हमें बैठना नहीं, परिस्थिति के समय हमें कमजोर नहीं होना, परिस्थिति के समय हमें और हिम्मत करना है ताकि हम इस चीज को पा सके। हम इस चीज से जो भी अचीव करना है उस चीज को पा सकते हैं। और अपने आप से कमेंट करना पड़ेगा कि आई डिजाइन माई लाइफ, मैं अपने लाइफ को बेहतरीन बनाएगा, मैं अपने लाइफ को सजाएगा, मैं अपने लाइफ को एकदम ब्राइटनेस बनाएगा, एकदम जीवन को सफल बनाएगा। इसका जिम्मेवारी कोई नहीं, मैं खुद हूँ, मैं खुद जिम्मेवार हूँ। और कहते हैं कि रुक मत पंछी अभी तुझ में जान बाकी है, रुक मत पंछी अभी तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है अभी उड़ान बाकी है, मुट्ठी में होगी दुनिया एक दिन अगर लक्ष्य पर तेरा ध्यान बाकी है। लक्ष्य पर ध्यान हमेशा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य से कभी हमें भटकना नहीं चाहिए। और ये जो है 8 नंबर का क्या है, फार्मूला ऑफ ब्लास्ट। फार्मूला ऑफ ब्लास्ट, आपको ब्लास्ट का फार्मूला क्या है, बी से बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, दूसरा के ऊपर नहीं। दूसरा आपको कुछ भी नहीं देने वाला है, आपका जो भी हो, रिश्तेदार हो या जो भी हो। इतना सोच लीजिए कि जिस गरीबी में, जिस लेबर वर्कर काम में हम वर्षों से काम कर रहे, 11 साल से 12 साल से काम कर रहे, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे समाज के, हमारे फ्रेंड, हमें कोई भी नहीं निकाल सका, तो अब कोई भी नहीं होगा। खुद को बिलीव करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मैं अपने आप से पूछना पड़ेगा आप क्या हो। आप हर चीज कर सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो, आप ही हो तो अपने जीवन को बदल सकते हो। क्योंकि कहते हैं आप जो भी काम करते हो ना, जो भी काम करते हो, तो आपको काम से लव होना चाहिए। इससे क्या है, लव योर वर्क, आपका काम से लव होना चाहिए। जैसे कि लोग कोई अपने वाइफ के साथ लव करते, कोई गर्लफ्रेंड के साथ लव करते, कोई अपना गोल के साथ लव करते, आपको रिएक्शन से लव होना चाहिए। मैंने भी लव किया, क्योंकि मैं इसलिए रिएक्शन से लव किया, मेरा रिएक्शन से इसलिए प्यार हो गया क्योंकि रिएक्शन मेरा पूरे घर परिवार को चलाता है यार। रिएक्शन की वजह से आज एक मतलब एक लेबर के धरती पर
आज टाइफाइड चढ़ा है यार। एक लेबर आदमी जो कल कुछ बोल नहीं सकता था, आज विश्व लेवल पर लेक्चर दे रहा है। रिएक्शन यार, इसीलिए मैं रिएक्शन से प्यार करता हूँ। आप भी रिएक्शन से प्यार करें, आप भी अपना काम से प्यार करें, अपना काम से प्यार करें। अगर आप अपना काम से इस तरह से प्यार करेंगे, कहता है कि खुशी के लिए काम करेंगे तो नहीं मिलेगा, खुशी के लिए काम करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन खुशी के लिए खुश होकर काम करेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा, आराम से मिलेगा और जरूर मिलेगा। और उसके बाद क्या है, आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चन एवरी नाइट। अपने आप से सवाल करो, एवरी डे सवाल करो। नाइट के समय जब सोने के टाइम आप अपने से सवाल करो कि आज का दिन आपने कितना कमाया, आज का दिन आपने क्या काम किया, आज का दिन आपने कितना को हेल्प किया, आज का दिन आपने क्या प्रगति किया। क्योंकि आज का ही दिन कोई लाखपति, कोई करोड़पति, कोई हजारपति, कोई करोड़पति होता। आपने क्या किया अपने जीवन में, आपका फैसला क्या है, आपने क्या किया, खुद से सवाल करिए। देखिएगा, जब एक इंसान जब 100 बैल और बकरी या जो भी होता है, जब उसको हाँकते रहता और वो खुद अपने साइड मिल जाते, खुद साइड लग जाते, खुद रास्ता बदलते रहते। एक आदमी का कहने पर 100 जो कि अपना रास्ता बदलते रहते। उन्होंने क्यों चल रहा है, कभी सवाल नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं, मुझे तो सिर्फ खाना मिल रहा है, कौन सा मुझे कमाई मिल रहा है जो कि इधर से उधर भगा रहे हो मुझे। आपको सवाल करना है, आप जहां पर काम कर रहे हो वहां से सवाल करो, खुद से सवाल करो कि जब वो जब बन सकता है। यहाँ पर बहुत सारा डायमंड, बहुत सारा सीए, बहुत सारा सीडी, बहुत सारा डबल डायमंड बने हैं, मैं क्यों नहीं बन सकता, मेरे अंदर में क्या कमी है। पढ़ो अपने आप को, अपने आप से सवाल करो, फिर अंदर से आवाज आएगा, यार आप तो अनंत हो, आप हर चीज को पार कर सकते हो, आप तो हर चीज को अचीव कर सकते हो, क्योंकि 2 आंख, 2 टांग, 2 पैर, सब कुछ आपके पास है। जो सफल लोग हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक ही कमी है, वो है मनस्थिति, सोच में कमी है। वो सोच को डेवलप कर दीजिए, आप भी वो हर चीज को पा सकते हैं जो सफल लोग पाए हैं, जो सफल हो चुके, आप भी सफल हो जाएंगे। बस खुद को पहचाना है, खुद से सवाल करना है कि आज मुझे क्या करना है, खुद एक दिन को बेटर बनाने का आज मुझे क्या करना है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट है यस, यानी सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आपको लगता है कि मेरा ये डायमंड, मेरा लीडर, ये मेरा एक्शन सिस्टम मुझे जीवन को चेंज कर सकता है, आप बिलीव करिए उन पे। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज बदल सकता है, आपके लाइफ को बेहतरीन बना सकता है, तो फिर आप पूरे सरेंडर हो जाओ उसके आगे सरेंडर हो जाओ, अपना हाथ उसके हाथों में दे दो। यार मुझे जहां पर ले जाना है, मैं आपका हर बात मानेगा, मुझे सफल बनाना है। अपने लीडर से इतना कनेक्टिंग हो जाइए, क्योंकि देखिएगा आम के पेड़ से जो है ना, आम के पेड़ से बहुत सारा छोटा छोटा जब एक टुकड़ा जो होता है, छोटा में टुकड़ा बोलते हैं उसको, छोटा आम होता है, लेकिन हवा, पानी, धूप, गर्मी जैसे जैसे आता है, बहुत सारा आम टपक पड़ते हैं। टपक कौन पड़ते हैं, तो लीडर से कनेक्ट में नहीं है, जो आम से ज्यादा कनेक्ट में नहीं है, जोर से नहीं पकड़ा, वो चीज टपक जाते हैं। लेकिन आपका हाथ अगर आपका लीडर के हाथ में है, जो सच्चा लीडर है, जो अच्छा लीडर है, जो आपको बनाना चाहते हैं, जो आपके बदन पर टाइकोट देखना चाहते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां देखना चाहता है, उसके आगे आप सरेंडर कर दो, खुद को सरेंडर कर दो, खुद को उनको हवाले कर दो। जो भी करना है, जो भी बताना है वो करो, दिन रात 24 घंटा 12 घंटा जो भी बताना है, जहां भी जाना है, जो भी करना है, किसको बताना है, किससे बात करना है, वॉइस डालना है, क्या करना, हर चीज एक्टिविटी करो, बस उसको फॉलो करो। क्योंकि कहते हैं कि आपको बहुत बड़ा गुरु बनना है ना, तो अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, अच्छा चेला बनना पड़ेगा, तब जाकर भविष्य का बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं दोस्त। और इस उसके बाद क्या है, टी से ट्राई टू कंटिन्यू अंटिल सक्सेस, ट्राई टू कंटिन्यू अंटिल सक्सेस। अगर आपको जब तक सफलता ना मिले, तो देखिएगा कि आपने बहुत बार ऐसे ट्राई किए होंगे और 2 साल 1 साल करते हैं और रुक जाते हैं, 2 साल 1 साल करते हैं रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप रुक गए तो समझो कि आपका कहानी खलास, आप कुछ नहीं कर सकते। कोई एमबीबीएस अगर पूरा पढ़ाई करते हैं ना, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पूरा नाम भी खराब होगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सब जब तक सफल ना हो तब तक आपको चलते रहना है। और देखिए ये मेरा फोटो भी है, मैंने सक्सेस जब तक नहीं हुआ डायरेक्शन में, तब तक मैंने जो मेरा विजन था, जो मेरा सपना था कि मैं अपनी वाइफ को जब तक नहीं लाएगा तब तक मैं छोड़ेगा नहीं, और मैंने उसी के हिसाब से कंटिन्यू काम करते गया, और आज मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है। और इसीलिए कहता है कि हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो दोस्त,
फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको जीतने की उम्मीद कभी नहीं खोना है। लोग 1000 बार हार के भी जीतने का कोशिश करता है। एक फुटबॉलर एक बार हारने के बाद खेलना नहीं छोड़ते, वो बार बार प्रयास करते, जीतने का प्रयास करते हैं और बार बार प्रयास करेंगे तो कहते हैं मैक्सिमम जो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो रेस का खिलाड़ी है ज्यादा प्रैक्टिस का, तो रणभूमि का खिलाड़ी है ज्यादा प्रैक्टिस का, तो खेल का खिलाड़ी है ज्यादा प्रैक्टिस का, विनर वही बनेगा जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, तो ज्यादा काम करेगा, खुद से अपना मजबूत इरादा के साथ आगे बढ़ेगा, वही इंसान आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम में मैंने जितने भी कहा ये सब कुछ आपको जीवन में अमल करना है। और इसी के साथ जो आज का प्रोग्राम है, आप सबको मुझे आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा क्योंकि ऐसे चीज मिला होगा, क्योंकि जितना भी नॉलेज हो जाए अगर हर्ट नहीं है, यहाँ से एनर्जी नहीं तो कुछ नहीं होता दोस्त। इसीलिए रिएक्शन का फॉर्मूला, ये जो सिस्टम हो, ये नया नया जो नीति है, यही है नीति, क्योंकि ये चीज है आपके अंदर पावर है ना, तो हर चीज से आप पास हो जाओगे दोस्त। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आज का प्रोग्राम यहीं पर जो कि खत्म होता है। और जितने भी आज के जुड़े हुए हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, अपलाइन है, हमारे बिजनेस पार्टनर है, मिस मैडम, आप सबको अभी तक जो धैर्य धारण के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड किया, इस हिंदी वेबिनार को अटेंड किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबको इन हार्टली नमस्कार करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच देवनारायण मंडल SSD। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। जितना भी लोग इस प्रोग्राम देख रहे था, मेरा जो रिक्वेस्ट है, जो जानकारी आपको मिला है अपना DXN लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़ो, और आपका जो जितना भी जो आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल्स है, वो सारे पूरा हो जाएगा। Congratulations to all members who were attending, and congratulations to Mr. Devanarayan Mandal also. Thank you so much from DXN Middle East.